हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जोन प्लेट। तो जोन प्लेट एक्चुअल में क्या है, जोन पट्टिका क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखिए, हम लोगों ने फ्रेजनल डायफ्रैक्शन को समझा, जिसके अंदर किसी एक वेव फ्रंट, यानी ये सोर्स है, सोर्स था हमारे पास, उससे आने वाला ये वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट को अलग अलग सर्कुलर जोन्स में हमने डिवाइड किया था, और इसके कारण, यानी जो ये वेव फ्रंट आते हैं उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, इसको हमने फाइंड किया। ये हमारा इमेजिनेशन था, फ्रेजनल ने ऐसा सपोज किया कि हम लोग ऐसे जोन्स मान सकते हैं बहुत सारे, और उसके कारण किसी भी पॉइंट पे हम लोग इंटेंसिटी या तीव्रता को निकाल सकते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली फ्रेजनल डायफ्रैक्शन को जो प्लेट दिखा सकती है वही जोन प्लेट है। तो जोन प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिसके ऊपर हम बहुत सारे जोन्स बना देते हैं। तो ये ग्लास प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जोन्स बना देते हैं, और वो हमें किसी पॉइंट पर किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में समझाती है। तो इसलिए इसको जोन प्लेट बोलते हैं, किसी प्लेट पर बहुत सारे जोन्स बनने की वजह से। ठीक है। और ये जोन प्लेट एज ए कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, यानी ये फ्रेजनल डायफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, और एज ए कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल फ्रेनेल के विवर्तन सिद्धांत पे काम करती है, और उत्तल लेंस की तरह ये व्यवहार करती है। तो अगर ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है तो इसकी फोकस भी होनी चाहिए, फोकस दूरी भी, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। तो जोन प्लेट एज ए कन्वेक्स लेंस किस तरीके से बिहेव करती है। जोन प्लेट मैंने आपको बता दिया है क्या होती है, उसके ऊपर बहुत सारे जोन्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे सर्कल बनाए जाते हैं, लेकिन हमें सर्कल किस तरीके से बनाने हैं जैसे फ्रेनेल ने एज्यूम करे थे। तो क्योंकि फ्रेनेल का ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, तो फ्रेनेल ने किस तरीके से एज्यूम करे थे वैसे सर्कल हमें बनाने हैं इसके अंदर। तो देखिएगा इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। कंस्ट्रक्शन या संरचना, संरचना कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे, एक ग्लास प्लेट लेते हैं या ट्रांसपेरेंट प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सर्कल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। और इन सर्कल का जो रेडियस रखा जाता है, जैसे पहला सर्कल बनाया, उसके बाद दूसरा सर्कल आप बनाओगे, दूसरा वृत्त आप बनाओगे, उसकी त्रिज्या आप बनाओगे, तीसरा वृत्त बनाओगे, उसकी त्रिज्या बनाओगे। उनका जो अनुपात रखोगे स्टूडेंट आप √1, √2, √3, यानी पहले वाला जो वृत्त आपने बनाया उसकी त्रिज्या, उसके बाद दूसरा वृत्त आपने बनाया उसकी त्रिज्या, उसका √2 गुना होती है। ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वृत्त जो है वो बनाते हो, तो इस तरीके से आप उसकी त्रिज्या जो रखनी है, यानी पहले वाले की √2 गुना, फिर तीसरा बनाओगे तो पहले वाले का √3 गुना उसकी त्रिज्या बनाओगे। तो ये वृत्त उसके ऊपर बनाने, क्योंकि ये फ्रेनेल के विवर्तन सिद्धांत के ऊपर काम करेगा, फ्रेजनल डायफ्रैक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है जोन प्लेट। ठीक है। तो आपको ये रेडियस वाले सर्कल उसके ऊपर बनाने हैं। तो फिर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ जोन प्लेट। जोन प्लेट स्टूडेंट दो टाइप की हो सकती है। जोन पट्टिका के प्रकार, दो टाइप की होती है जोन प्लेट। एक होती है पॉजिटिव जोन प्लेट, एक होती है नेगेटिव जोन प्लेट। आप क्या करें, बहुत सारे सर्कल्स बना लें। ये ग्लास प्लेट ली थी, उसके ऊपर सर्कल बना रहे हैं। ये दूसरा, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आगे बहुत सारे बनाने हैं। ऐसे एक और बना लेते हैं, पहला सर्कल, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। इसमें क्या किया, वन वाले को डार्क कर दिया, वन को डार्क कर दिया, टू को ट्रांसपेरेंट छोड़ दिया, फिर इसको डार्क कर दिया। ठीक है।
हाँ जी स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास 135 को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं, ठीक है, 246 को ये फर्स्ट वाला डार्क कर दिया, उसके बाद 2 को खाली छोड़ दिया, थर्ड वाला डार्क कर दिया, फिर 4 को खाली छोड़ दिया, 5 वाला डार्क कर दिया, यानी ओड वाले डार्क कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जोन प्लेट। ये दो टाइप की होती है जोन प्लेट, इसको बोलते हैं नेगेटिव जोन प्लेट, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, जब इवन वाले डार्क कर रहे हो तो पॉजिटिव जोन प्लेट। तो याद रह जाएगा आपको, इसको धनात्मक जोन पट्टिका, ऋणात्मक जोन पट्टिका बोलते हैं। इवन, इवन मतलब पॉजिटिव से रिलेटेड है, ठीक है, और ओड मतलब जो हमें नेगेटिव देता है, ठीक है। तो नेगेटिव, ओड का रिलेशन नेगेटिव के साथ हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू जो होगी, नेगेटिव जोन प्लेट जो होगी, उसमें 135 को डार्क कर रखा है, 246 ट्रांसपेरेंट है, तो इसको पॉजिटिव जोन प्लेट और एक नेगेटिव जोन प्लेट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जोन प्लेट से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, या डायफ्रैक्शन ड्यू टू जोन प्लेट क्या होता है, वो हम समझने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, डायफ्रैक्शन ड्यू टू जोन प्लेट, जोन पट्टिका द्वारा विवर्तन। जोन पट्टिका से विवर्तन कैसे होता है, देखिए हम लोग एक पॉजिटिव जोन प्लेट ले रहे हैं, तो देखिए जोन प्लेट को रखा कैसे गया है, इस तरीके से, ठीक है। यानी इसके कागज जो हमारा है, ये जो हमारे पास पेपर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी गई है, ठीक है, जो प्लेट रखी गई है। तो हमें कैसे दिखेगी, उसका 2D व्यू देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगी, ये वाली प्लेट, ये वाला व्यू हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, ये सोर्स है हमारे पास मान लीजिए, और यहाँ बीच में रखी गई है जोन प्लेट, और इस जोन प्लेट का ये है सेंटर। यहां से हम लोगों को क्या दिखेगा कि जब यहां से लाइट जाएगी उस जोन प्लेट के ऊपर गिरेगी, यहां से ऐसे, उसके बाद उससे टकरा के जोन से लाइट ऐसे आएगी। अभी बता रहा हूं सारे, ये ओ पी लिख देते हैं, ये आ रही है दूसरे वाली लाइट, ये ऐसे जाएगी, एक लाइट यूं आ रही है, ये ऐसे जाएगी। अभी बता रहा हूं ये क्या बना रहा हूं मैं। उसके बाद इसको डैश 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 करके मिलाइए, ये हमारे पास पॉइंट दे दीजिए। देखो इसको मैं दे रहा हूं पॉइंट M1, इसको M2, इसको M3, इसको M4, इसको M5, ये Mn-1 और ये Mn, लास्ट पॉइंट। समझ रहे हो बात स्टूडेंट, ये क्या दिखाया है मैंने आपको, ये इस तरीके से मैंने ये इमेज आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ सोर्स रखा है, इधर स्क्रीन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट P है। अब यहाँ सोर्स यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ये जोन प्लेट है। अब इसमें बहुत सारे जोन्स होंगे, देखो ये उसका सेंटर है, ध्यान रखना, ये जोन प्लेट का सेंटर है, इस सेंटर से इधर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो मैं इसके ऊपर वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला हाफ पार्ट आपको दिखा रहा हूं जोन प्लेट का। तो पहला जोन होगा यहाँ, फिर दूसरा होगा, फिर थर्ड जोन, फिर फोर्थ जोन, ऐसे होंगे। यहां से लाइट आएगी, पहले जोन जो है अगर हमने पॉजिटिव जोन ले रखी है तो पहला ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। ये दूसरा जोन जो है, दूसरा जोन कौन सा होता है, पहला जोन और दूसरे जोन के बीच का रीजन। फिर तीसरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और फोर्थ को डार्क किया हुआ है। फिर फिफ्थ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, आगे वाले को डार्क किया हुआ है। नेक्स्ट इसको लास्ट वाले को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये जोन प्लेट है उसमें लास्ट वाला जो है वो इवन वाला है, यानी 10, इसकी वैल्यू 10 है, तो ये वाला हमारे पास या 11 है, इसकी वैल्यू 11 होगी, तो हमारे पास देखो इवन वाला डार्क किया होता है। अगर ये
2 है, 2 से नीचे डार्क हो रहा है, तो मतलब इसको 11 मान लेते हैं। 11 होगा तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने मान लिया कि लास्ट वाला ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, डार्क भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी ये पॉजिटिव जोन प्लेट है, 2 4 6 वाले डार्क है। अब देखो लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, आप लाइट को दिखा रहे हो यहां से, ये आप जोन दिखा रहे हो पहले वाला, ये जोन ऐसे है, यहां से लाइट टकरा के ऐसे आएगी, पहले जोन से लाइट टकरा के ऐसे आएगी, फिर दूसरे जोन से लाइट जाएगी। अब दूसरा जोन डार्क कर रहा है, यहां इतने रीजन में जो भी लाइट आएगी, इतने रीजन में जो भी लाइट आएगी, क्योंकि ये पूरा रीजन यहां तक, समझ पा रहे हो, ये फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सर्कल होगा। अब इतने रीजन तक, यानी ये इस रीजन में जब भी कोई लाइट गिरेगी तो ये उसको पार नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये यहां तक कोई भी लाइट यहां नहीं आएगी, फिर उसके बाद इस रीजन तक लाइट आएगी, फिर आगे लाइट नहीं आएगी। इस तरीके से हमारे पास यहां पर लाइट्स पहुंचेंगी, इमेज जो लाइट है, लाइट से आने वाली यहां पर इमेज बनेगी उस लाइट की वजह से, ठीक है। अब हम लोगों को यहां पर इमेज फाइंड करनी है, तो यहां से लाइट आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसे। तो यहां पर लाइट इमेज फाइंड करने के लिए, यानी ये पॉइंट हमें डार्क दिखेगा या ब्राइट दिखेगा, क्या यहाँ पे हमें इमेज दिखेगा, ये फाइंड करने के लिए इंटरफेरेंस इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स आएंगी तो हमें इंटरफेरेंस चेक करना है। तो दो वेव्स में कितना पाथ डिफरेंस होगा ये हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये मैं मान लेता हूं स्मॉल a है, यानी o से इसका डिस्टेंस स्मॉल b है, और थोड़ा दूर रखा गया है पॉइंट p, ये b डिस्टेंस जो है वो ज्यादा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये SMN है, ये SMNP है। तो आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, फ्रॉम ट्राइंगल कौन से वाला, SMNO या SOMN, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां से लगाइए, SMN का स्क्वायर, ये इक्वल आएगा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, SO का स्क्वायर प्लस MNO का स्क्वायर, ठीक है। SO कितना है, A स्क्वायर, और MNO कितना है, MNO का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये वाली ओरिजिन से यहां तक की क्या बनेगी, ये रेडियस ही तो बनेगी, किसकी, nth सर्कल की रेडियस बनेगी, ये वाली OMN, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप देखिए जो हमने रेडियस बनाई है वो कैसी बनाई है, पहली मान लो आपने बनाई b लैम्डा, अंडर b लैम्डा, उसको आप r मान लो। आपको रेडियस कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया था, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो आपको रेडियस ये वाली बनानी है, पहली बनाओगे n = 1, यानी अंडर b लैम्डा, b कौन सी ले रहे हो, ये इस सोर्स की वेवलेंथ क्या होगी वो आपको पता होगी, तो अंडर b लैम्डा से पहली रेडियस बना लोगे, उसको r मान लो। r2 कितना बनाओगे, अंडर 2b लैम्डा, तो ये कितना आएगी, अंडर 2r, फिर कितना आएगा, r3 कितना आएगा, अंडर 3r, और Rn कितना होगा स्टूडेंट, अंडर nr, ठीक है। तो यहां पे MNO की वैल्यू कितनी है, Rn है, ठीक है। Rn मतलब है अंडर nr, मतलब n स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। SMN की स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, SMN का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करो, a स्क्वायर को कॉमन कर लो, 1 प्लस n स्क्वायर r अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको SMN की वैल्यू निकाल लो, ये SMN के स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां से SMN की वैल्यू निकाल लो, a 1 प्लस n स्क्वायर r अपॉन में a स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ जाएगी यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आप फाइंड करोगे MNP। MNP क्या आएगा, MNP का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ये कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, पाइथागोरस लगा रहा हूं, किसमें, MNOP में, ठीक है। तो MNO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो MNP की वैल्यू कितनी आएगी, MNP का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, MNO का वही है हमारे पास वैल्यू, यानी ये b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर r हो गया, तो यहां से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस n स्क्वायर r अपॉन में b स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, MNP का होल स्क्वायर। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, MNP की वैल्यू b 1 प्लस n स्क्वायर r अपॉन में b स्क्वायर की पावर हाफ।
चलिए आगे देखते हैं। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब एस एम एन प्लस एम एन पी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए 1 प्लस एन स्क्वायर बी। यहां पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा लीजिए, क्योंकि 1 प्लस एन एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एन स्क्वायर आर अपॉन में 2 ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन, यानी 1/2 एन इंटू एन माइनस 1, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स अपना क्या है, ये वाला, इस केस में कितना है, ये वाला, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा नीचे। एक्चुअल में जो ए स्क्वायर है वो इसके रेडियस जो हम बना रहे हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ए स्क्वायर ज्यादा होने से अगली जो टर्म आएगी उसमें ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 होने से हायर ऑर्डर टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगली टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस, इसमें भी वही सेम चीज है, एन स्क्वायर आर अपॉन में 2 बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ए था ये बी था, ए का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस एन स्क्वायर आर अपॉन में 2a प्लस बी प्लस एन स्क्वायर आर अपॉन में 2b, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली आप किसकी वैल्यू निकालोगे, एस एम एन माइनस 1, ये डिस्टेंस निकालोगे, यानी यहां से लाइट पहुंची और उसके बाद इस रीजन में लाइट पहुंची, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है ये हमें पता है, अभी बताऊंगा कैसे। तो आप इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालिए पहले तो आपने ये एस एम एन प्लस एम एन पी ये पाथ निकाल लिया, लाइट ने जो ट्रेवल करा। अब पाथ निकालिए एस एम एन माइनस 1 प्लस एम एन माइनस 1, तो आप यहां एम एन पी की जगह क्या निकालो, एस एम एन की जगह क्या निकालोगे, एस एम एन माइनस 1। तो देखिए कैसे, सिमिलरली आप क्या करेंगे, एस एम एन माइनस 1 निकालेंगे, वो कितना आएगा, यहां ए आ रहा देखो, उसमें क्या आ जाएगा, ये बदल जाएगी बस, एम एन माइनस 1 ओ, ये वाली एस, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस में ये आएगा, तो एन स्क्वायर, ये एम एन ओ की जगह एम एन माइनस 1 ओ का स्क्वायर आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एन की जगह देखो, इससे पिछले वाली कौन सी होगी, आर एन माइनस 1, और आर एन माइनस 1 की वैल्यू एन माइनस 1 का अंडर रूट आर आएगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा, बस वही वैल्यू आएगी सेम, ए स्क्वायर यानी ए 1 प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर आर आएगा, और साथ में आर स्क्वायर है ना, ये एन स्क्वायर आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर होना था ना, यहां पे एन आर स्क्वायर होना था, एन आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर होना था, और यहां भी एन आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर, तो सारी में एन 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 कर लीजिएगा, ठीक है, एन है ये, आर की जगह आर स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको एन कर दीजिए, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एन माइनस 1 का एन माइनस 1 आएगा, और यहां आर स्क्वायर आएगा, और नीचे यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और एस एम एन माइनस 1 पी एम एन माइनस 1 पी बी 1 प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 आएगी, की पावर 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो एस एम एन माइनस 1 प्लस एम एन माइनस 1 पी, अगर ऐड किया तो मल्टीप्लाई कर दो साथ में, इसको 1/2 लगाओगे और ए का मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा था 1 प्लस एन, यानी एन की जगह एन माइनस 1 आर स्क्वायर
बटे में 2a आ रहा था प्लस b n की जगह n-1 आर स्क्वायर अपॉन में 2b। इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर लो। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 5 डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों यहां से जो लाइट आ रही है इस जोन से और उससे नेक्स्ट जोन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये nth जोन था, ये n-1th जोन है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एस एम एन प्लस एम एन पी। लाइट ने टोटल पाथ चला माइनस एस एम एन -1 प्लस एस एम एन -1 पी। ये पार्ट डिफरेंस निकालिए, कितना आ जाएगा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2a कॉमन आएगा, बचेगा क्या, इधर तो n बचेगा, माइनस हो जाएगी ये, यानी माइनस का n -1 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर इसमें से ये भी सब्सट्रैक्ट होगा, यानी माइनस का, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस की कौन होगी, ये वाली, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2b n, और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो n-1 यानी n+1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2a, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2b। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई है, आर स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2b। अब ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, अगर मैं λ/2 के इक्वल रख देता हूं तो ये किसके प्रिंसिपल, क्योंकि ये जोन कौन से है, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन, अगर मैं λ/2 यानी ये सारे जोन फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन के बराबर बनाए गए हैं, तो जो यहां से nth जोन से लाइट आती है और नेक्स्ट से जो लाइट आती है उनमें पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2 बताया था आपको, नेक्स्ट जोन से जो लाइट आएगी उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो अगर ये फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन है, इफ zones are Fresnel half period zone, then path difference is λ/2, and ये बन जाएगा r square upon में 2b प्लस r square upon में 2b, 2a प्लस 2b हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना बच गया, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन में a प्लस 1/b। अब r स्क्वायर इधर लेके आओगे तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन में r स्क्वायर, तो इसको लिख लिया मैंने r स्क्वायर बाई लैम्डा। तो ये किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो ये उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी कन्वेक्स लेंस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। 1/v, v हमारी अपोजिट वाली डिस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इधर वाली, सॉरी ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव लेते हो, 1/v, v हमारा b का काम कर रहा है, 1/v माइनस 1/a आना था, तो वो 1/a माइनस a वाली डिस्टेंस खुद नेगेटिव होती है, तो उसको नेगेटिव लेने के बाद ये प्लस हो गया। तो हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये क्या बन गया है, एक कन्वेक्स लेंस बन गया है, और उसकी फोकस जो है वो क्या बननी चाहिए, r स्क्वायर बाई लैम्डा बननी चाहिए, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आई। अब पॉइंट P, वो कन्वेक्स लेंस कब बनेगा, जब पॉइंट P हमें ब्राइट दिखेगा, ठीक है, यानी इसका इमेज हमें यहां दिखा रहा है ये लेंस, और उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, वो ये होगी। तो पहले तो ये प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास इमेज बनेगा इसका, कैसे, क्योंकि पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर सारे जोन खुले होते, ट्रांसपेरेंट होते, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर कितना आता, आपको ध्यान है, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन के अकॉर्डिंग आता ये वाला, सारों के कारण एम्पलीट्यूड इस तरीके से आता है। लेकिन अब आपने जो 2 नंबर 4 नंबर को ब्लॉक कर दिया, तो 1 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 5 वाला आएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P कितना आएगा, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P बिंदु पर परिणामी आयाम कितना आएगा, E01 आएगा, फिर E02 नहीं आएगा, E03 आएगा, E05 आएगा। अब ये सारे एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से हमारे पास, यानी अगर एम्पलीट्यूड ऐड हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया।
अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट ब्राइट हमें दिखेगा, यानी इसका इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जोन प्लेट हमारे कन्वेक्स लेंस का काम कर रही है और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो आर स्क्वायर बाई लैम्डा है। अब ये जोन प्लेट मल्टीपल फोकी की बनाई जा सकती है, यानी इसके बहु फोकस बन सकते हैं, यानी एक से ज्यादा फोकस हम बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जोन कैसे बना रहे हैं। अब हम इस तरीके से बनाए कि सर्कल को हमने डबल कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब सर्कल जो बना रहे हैं वो थोड़े बड़े कर दिए, उस तरीके के सर्कल बनाए हैं कि उसमें 2 हाफ पीरियड जोन आ जाए। ध्यान से समझिए जो मैं बात समझा रहा हूं, हम मल्टीपल फोकी की जोन प्लेट कैसे बना सकते हैं। अगर मैं बनाता हूं, देखिए यहाँ पे आगे देखिएगा, मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने पहला रीजन बनाया और उसमें 2 हाफ पीरियड जोन, यानी जितने पहले सर्कल बना रहे थे वो 2 सर्कल उस सर्कल के अंदर आ गए। अब उनको हमने क्या रखना है, ट्रांसपेरेंट। फिर अगले 2 को क्या करना है, ब्लॉक करना है, यानी हमें ब्लॉक कौन सा करना है, नेक्स्ट वाला। अब इस रीजन में 2 हाफ पीरियड जोन आ रहे हैं, ऐसे समझ में आ गई आपको बात। अगर इस रीजन में 2 हाफ पीरियड जोन आएंगे, केस फर्स्ट में हमारे पास 2 हाफ पीरियड जोन आएंगे, तो मान ले तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा। ये जो पार्ट डिफरेंस आया था हमारा, इसमें ये 2 हाफ पीरियड जोन आएंगे, तो मतलब एक पहले वाले से लैम्डा बाई 2, अगले वाले से कितना, लैम्डा बाई 2। तो इसमें यहां से जो लाइट आएगी और यहां से जो लाइट आएगी, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा का हो जाएगा। जैसे हमने लैम्डा बाई 2 रखा था स्टूडेंट, अब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा। अगर आप पार्ट डिफरेंस लैम्डा रखते हो तो ये बन जाएगा, फॉर्मूले में क्या आएगा, ये आर स्क्वायर अपॉन में 2a आएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2b आएगा। तो मतलब ये 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। समझिए बात दोबारा, आपने पार्ट डिफरेंस को लैम्डा रखा था, अब मैंने बोला इसमें 2 जोन आ रहे हैं, 2 पहले की बजाय अब 2 जोन आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास यहां से जो लाइट आती थी लैम्डा बाई 2 ये, और प्लस लैम्डा बाई 2 ये, तो ये यहां और यहां वाली लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा। अगर लैम्डा होगा तो आप देख रहे हो फोकल लेंथ कितनी बन जाएगी, देखिए कंपेयर करके आर स्क्वायर बाई 2 लैम्डा बन जाएगी। बट क्या ये फोकल लेंथ एग्जिस्ट करेगी, यानी इस फोकल लेंथ वाली जोन प्लेट बनाई जा सकती है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट पी हमें कैसा दिखेगा। तो पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या दिखना चाहिए, E01 आना चाहिए, E02 2 हाफ पीरियड जोन पहले वाले आएंगे, अगले 2 ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। E034 नहीं आएंगे, E05 आएगा। फिर जो इवन वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, E034 नहीं आएगा, E05 और E06 आएंगे प्लस डैश डैश। अब E01 और E02 एम्पलीट्यूड ये बिल्कुल पास पास होते हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये टर्म लगभग 0, ये टर्म लगभग 0, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लगभग क्या बन जाएगा, 0। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी 0, तो पॉइंट पी हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये इमेज ही नहीं बनेगा। इमेज ही नहीं बनेगा तो एज ए कन्वेक्स लेंस ये काम ही नहीं कर रही है, तो ये फोकल लेंथ इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आप इस फोकल लेंथ का जोन प्लेट नहीं बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर 3 हाफ पीरियड जोन आते हैं, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2, तो कितना, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा बताइए, 3 लैम्डा बाई 2 होगा, तो लैम्डा अब ये हो जाएगा हमारे पास, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो ये 3 लैम्डा बच गया, तो 3 लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 3 लैम्डा आया। अब बताइए, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, बताइए जल्दी से बताइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा। अब 3 हाफ पीरियड जोन आ रहे हैं, E01 आएगा, E02 आएगा, एम्पलीट्यूड E03 भी आएगा। अब 4, 5, 6 नहीं आएंगे, उनको इस रीजन में ब्लॉक कर दिया गया। फिर आएगा E06 आएगा, 4, 5, 6 नहीं आएगा, तो 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा प्लस डैश डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं, E01/2 लिखेंगे, प्लस E01/2 लिखेंगे, माइनस E02 लिखेंगे, प्लस E03/2 लिखेंगे, प्लस E03/2 लिखेंगे, प्लस E07/2 लिखेंगे, प्लस E07/2 लिखेंगे। इसको 7/2 7/2 लिख दिया, और अगले में माइनस E08 प्लस E09/2 प्लस E09/2, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस डैश डैश।
तो अब अपने क्या होगा, मैंने आपको बताया था E02 होगा वो लगभग इसके सम के भी बराबर होता है, क्योंकि ये लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। फ्रेजन हाफ पीरियड जोन को पहले देखिएगा, बाद में इसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, ये टर्म भी जीरो बन जाएगी। तो इवन इवन वाले ओड ओड वाले रह जाएंगे। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में क्या बनेगा, A इज इक्वल टू बनेगा E01/2 प्लस E03/2 प्लस E05/2 प्लस E07/2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये बन जाएगा, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो हमारे पास आया, पहले वाले का हाफ आया, तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो आया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आएगी। तो ये फोकल लेंथ एग्जिस्ट कर सकती है। इवन वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फोकी, यानी कौन कौन से वाले, r²/2m+1 लैम्डा, m की वैल्यू 0 1 2 3 ये वाले बनाए जा सकते हैं। मतलब m इक्वल टू 0 रखोगे r² लैम्डा वाला बनाया जा सकता है, m इक्वल टू 1 लिखोगे तो r²3 लैम्डा वाला बनाया जा सकता है, r²5 लैम्डा वाला बनाया जा सकता है, r²7 लैम्डा वाला बनाया जा सकता है। तो ये वाले जोन प्लेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो जोन प्लेट वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।